प्रभु के नाम की स्तुति हो। तुम हर एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। इस प्रकार से परमेश्वर के वचन गलतियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 2 पद में कहता है। प्रिय लोगों, हम आपको एक बात बताकर हम आगे बढ़ना चाहेंगे। आप साधु सुंदर सिंह का जीवनी को पढ़ा होगा या कई बार आप सुना भी होगा। मैं उनके जीवनी से कुछ बातों को बताकर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। एक बार साधु सुंदर सिंह एक सन्यासी के साथ हिमालय की तराई में से जा रहा था। वह सन्यासी चाहता था कि साधु सुंदर सिंह तेजी से चले क्योंकि हिमपात हो रहा था और उन्हें अंधेरा होने से पहले अपने गंतव्य स्थान में पहुंचना था। जब वे फुर्ती से जा रहे थे तो उन्होंने एक दर्दनाक पुकार को सुना। यह एक गरीब व्यक्ति था जिसे नीचे गिरकर चोट लगी थी। सुंदर सिंह जाकर उनकी सहायता करना चाहते थे, परंतु उस सन्यासी ने कहा कि यदि वे सहायता करने को रुक जाएं, तो वे अंधेरा होने से पूर्व बर्फ को पार नहीं कर पाएंगे। साधु उस मनुष्य को मरने को छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने सोचा, कदाचित परमेश्वर मुझे इस रास्ते में इसलिए लाया होगा कि मैं इस भाई की सहायता कर सकूं। और वह उस मनुष्य के पास गया। वह सन्यासी रुका नहीं, परंतु अकेले आगे बढ़ गया। साधु सुंदर सिंह ने देखा कि वह मनुष्य चलने में और भी तेजी से बढ़ता चला जा रहा था। मेरे प्रिय लोगों, अब यदि भजन संहिता उसका 91 अध्याय उसका 3 पद को जब पढ़ेंगे, वहां लिखा है, वह तो मुझे पहेलियों की जाल से और महामारी से बचाएगा। पहले वचन से लेकर 14वें वचन तक परमेश्वर हमें संकट से छुड़ाने का या संकट से बचने का उपाय या बचने के बारे में कहा गया है। परंतु 15वें वचन परमेश्वर हमें संकट में छुड़ाने के बारे में कहता है। जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा और मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। संकट में से परमेश्वर छुड़ाता है और संकट में परमेश्वर छुड़ाता है। इन दोनों के बीच में क्या अंतर है? जब परमेश्वर हमारे जीवन में कोई कष्ट या परीक्षा की अनुमति देता है तो हमें यह जान लेना चाहिए कि परमेश्वर हमें ऊंचा करना या आदर करना चाहता है। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। छुटकारे के साथ ही साथ एक आत्मिक पदोन्नति भी मिलती है। प्रभु की नाम की स्तुति हो। अब सद्रक मेशक और अबेदनगो के बारे में जानते होंगे। सद्रक मेशक और अबेदनगो आग से छुड़ाए नहीं गए, परंतु वे आग में छुड़ाए गए। वे आग में डाले गए और आग में डाले जाने के पश्चात परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया। और उसके पश्चात राजा ने बाबुल के प्रांत में सद्रक मेशक और अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। जब आप दानियल के किताब उसका 3 अध्याय उसके 30 पद को पढ़ेंगे, वहां आपको यह विषय मिल जाएगा। उसी प्रकार परमेश्वर दानियल को सिंहों की मांद से बचा सकता था, परंतु फिर भी परमेश्वर ने दानियल को उसमें डालने की अनुमति दी और परमेश्वर ने उसकी सुरक्षा की और उसे छुड़ाया। उसके छुड़ाए जाने के पश्चात राजा ने दानियल का अत्यधिक आदर किया और यह घोषणा की कि दानियल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है जिसकी सब लोग उपासना करें। यूसुफ को गड्ढे में और बंदीगृह में डाला गया, परंतु बाद में उसका मान सम्मान किया गया और मिस्र देश का अधिकारी होकर उसे ऊंचा किया गया। मुद्रक संकट में था
और उसकी जाति के सारे लोग राजा के द्वारा मार डाले जाने वाले थे, परंतु परमेश्वर ने उसे गहरे संकट में बचाया और उस महान साम्राज्य का प्रधानमंत्री ठहराया। शायद आप गहरे संकट में होंगे, ढांढस बांधे। यदि आप सच्चाई के लिए विश्वास योग्य पाए जाएंगे तो परमेश्वर हमें छुड़ाएगा और हमारा आदर करेगा। ठीक वैसा ही साधु सुंदर सिंह और सन्यासी के बीच में हुआ। सन्यासी डरता था, लेकिन साधु सुंदर सिंह जो सामने आया उसका मदद करने के लिए, वचन के अनुसार तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। साधु सुंदर सिंह उस गरीब आदमी का जो गिरा हुआ अवस्था में था उसका भार उठाना चाहते थे, लेकिन सन्यासी डरता था। सामने परीक्षा से, बर्फ की सिल्ली से, बर्फ जो गिरता था उससे डरता था। मेरे प्यारे लोगों, आप एक दूसरे के सहायता करेंगे, मदद करेंगे, परमेश्वर आपको संकट में से छुड़ा लेगा, संकट में से छुड़ा लेगा। प्रभु आप सबको आशीष करने पाए और इस छोटे से वचन से आप सीखने पाए।